हाय माय नेम इज सरफराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। शो दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड इनसाइड कैपेसिटर इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटेंस। तो ये रहे लर्निंग स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी डेफिनेशन करेंगे। स्टेप नंबर 2, फाइंड कैपेसिटेंस विद आउट मीडियम। स्टेप नंबर 3, फाइंड कैपेसिटेंस विद मीडियम। तो इसमें विदाउट मीडियम और यहाँ पे हम विद मीडियम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, विद मीडियम वाली या विदाउट मीडियम वाली। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, ये डेफिनेशन रही। द इंसुलेटिंग सब्सटेंस विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मटेरियल होता है जो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड सस्टेन द इलेक्ट्रिक फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कुछ एग्जांपल्स हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की या मीडियम्स की। ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, माइका है, एक्सेट्रा। और भी इस तरह के जो मटेरियल हो सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एग्जांपल्स हैं। एक और बात, द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर जनरली इन रैंडम मोशन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते मीडियम के ऊपर, तो उसके अंदर जो डाइपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, रैंडम मोशन में हैं, होते हैं। लेकिन जो ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के और सीधे हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब चलिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं विदाउट मीडियम। तो कैपेसिटेंस ऑफ एम्प्टी कैपेसिटर, एम्प्टी कैपेसिटर से मुराद ये है कि ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के दरमियान हमने कुछ भी नहीं रखा, कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेटों के दरमियान हमने नहीं रखा, उसको हम डाइलेक्ट्रिक एम्प्टी कैपेसिटर भी कहते हैं। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ये देखें जी, आपके पास एक कैपेसिटर है और इन दो, उसकी दो प्लेटें हैं और इस प्लेटों के दरमियान हमने कोई भी मटेरियल यहाँ पे प्लेस नहीं किया। ओके, let A is area and D is the separation between the plate as shown in the figure। तो ये देखें जी, दोनों प्लेटों के दरमियान सेपरेशन हमने डी सपोज कर लिया है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन एज। प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उसको हम यू लिखेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहाँ से क्यू की वैल्यू इस तरह निकलेगी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए। ठीक हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट इज गिवन एज। स्टूडेंट, ये हम जानते हैं गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, ऑपोजिटली चार्ज प्लेटों वाला। तो उसका रिजल्ट ये निकला था कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। यहाँ हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे। तो अब हमने ये सिग्मा की वैल्यू जो है ये यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। तो ये देखिए जी, Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेटों के दरमियान। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज। तो V इज इक्वल टू ए से B लिमिट हमने लेनी है और ई डी आर। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर इसकी जगह पे पुट कर देनी है। तो ये देखें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये सारा वैसे फैक्टर कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा, ये देखें जनाब। और यहाँ पे आपने डी आर पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और बाद में लिमिट भी अप्लाई करनी है। तो ये जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो Q को हमने बराबर के उस तरफ लिख दिया, ये देखिए इसके नीचे डिवीजन में ये आ जाएगा। तो ये V अपॉन Q आ जाएगा। ओके, अब हमने दोनों साइडों से रेसिप्रोकल लेना है, यानी इसको भी रिवर्स करके लिख देना है, इसको भी रिवर्स करके लिख देना है। ये देखें जी, Q ऊपर चला गया, V नीचे, और यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए, D नीचे आ गया। अब गौर करें, ये जो क्वांटिटी है Q अपॉन वोल्टेज, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज, ये किसके इक्वल होती है, ये कैपेसिटेंस के इक्वल होती है। तो इसकी जगह हम सी लिख देंगे। यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये सी आ गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और स्टूडेंट ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है एम्प्टी कैपेसिटर की, यानी जब आपने कैपेसिटरों के दरमियान कोई भी चीज़ ना रखी हो उसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, इसलिए बाद दफ़ा हम यहाँ पे VAC लिख देते हैं जो कि वैक्यूम का एब्रीवेशन है। तो यूँ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशन आगे हमने यूज भी करना है। ठीक है, नाउ कंसीडर द सेम कैपेसिटर विद सेम पैरामीटर्स। अब दोबारा वही पीछे वाला कैपेसिटर ही जो हमने कंसीडर किया था, यहाँ भी वही कंसीडर करना है और उसके पैरामीटर सेम रखने हैं, यानी उसका यानी कि उसका वोल्टेज भी वही है, यानी और उसके प्लेटों का एरिया भी वही है, और प्लेटों के दरमियान सेपरेशन भी वही है। बस ये है एक चीज़, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ना उनकी प्लेटों के दरमियान अब के आपने रखना है एज शोन इन फिगर। देखें जी, ये वही कैपेसिटर है पहले वाला, और ये देखें जी, ये मीडियम आ गया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों के दरमियान हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, लेट के ई इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है। ठीक हो गया जी। अब आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम विल बी गिवन एज, तो ये हो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम अपॉन जितनी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी उससे आपने डिवाइड कर देना है, यानी फील्ड रिड्यूस हो जाएगा हमारा। और कितना रिड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखा है प्लेटों के वो किस तरह का है। ठीक है, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, रिड्यूस ये होगा वैसे। तो यहाँ पे हमने ये पीछे से वैल्यू पुट कर देनी है, ये देखिए जी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के ई आ जाएगा। इसको रीअरेंज किया तो के Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के ई आ जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। यहाँ मीडियम से मुराद डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने पीछे रिलेशन लिखा था, ये लिमिट ए टू बी है, ई मीडियम इस दफ़ा हमने यूज़ करना है, और डी आर यहाँ पे हमने ई मीडियम की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखिए ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के ई आ गई, और ये अगेन ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है, ये इंटीग्रेशन से आउट हो गई, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो इसकी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की तो ये वैल्यू डी के इक्वल निकल आएगी। तो ये देखिए ये डी आ गया। ठीक है, अब उसी तरह इस के को हमने इक्वल के दूसरी तरफ ले आना है, ये देखिए इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। अब वी अपॉन के और डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के ई, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब दोनों साइडों को हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, दोनों को रिवर्स करके लिखें, यानी वी को अब आपने नीचे और क्यू को ऊपर, और ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के को ऊपर और डी को नीचे। अब फिर ये जो रिलेशन है ये कि क्यू अपॉन वोल्टेज, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज, ये कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। आपने इसकी जगह पे कैपेसिटेंस लिख दी, और इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम आप चूंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए साथ मीडियम भी लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 निकाली है और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब दोनों को हमने कंपेयर करना है, तो देखें जी, आप इस रिलेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, के को एक साइड पे लिखा, और बाकी जो ये ऊपर 3 फैक्टर थे और नीचे चौथा है, एक फैक्टर को साइड पे कर दिया, बाकी तीनों को एक तरफ करके लिख दिया एक ब्रैकेट में। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 में सी वैक्यूम की वैल्यू है, तो इसकी जगह सी वैक्यूम पुट कर सकते हैं। ये देखेंगे, अब जरा देखिए, ये दो चीज़ों का मल्टीपल है और आंसर ये आ रहा है। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज़ ग्रेटर है, क्योंकि ये के की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। 1 और 1 से 1 या 1 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस कभी नहीं होगी, लिहाजा ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही आएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सी मीडियम ग्रेटर देन सी वैक्यूम, यानी कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये ग्रेटर होती है कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या विदाउट मीडियम। तो यहाँ से एक और भी चीज़ हम डिफाइन करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो आपने यहाँ इसको देखना है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको डिफाइन करने के लिए आपने इसको इसके बटे में लिख देना है। तो ये असल में इन दोनों कैपेसिटेंस की रेशियो है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है,
यहाँ पे आपने हाँ जी, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे आपने प्लेट्स का वर्ड लिखना है, ठीक है। तो जब आपने प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो, और दूसरा तब जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना रखा हो, ठीक है। तो देन टू द कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर विदाउट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो आप इसको यूं भी, यानी ये सारी चीज़ को मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं कि सी मीडियम और सी वैक्यूम की रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका यूनिट नहीं होता। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आई विल आंसर इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।